जी नाज़रीन, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जिसका नाम है रियल स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट स्टीवन जॉन। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से जिसका ताल्लुक एक डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की अपने स्पोर्ट्स में और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। उनका नाम है बाबर मसीह, जो कि स्नूकर के चैम्पियन हैं। जी बाबर, आपको हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रियल स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच आपके चैनल का और आपके प्रोग्राम का कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाबर, मुझे बताएं कि इस स्पोर्ट्स की इस फील्ड में टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स है, तो आप इस फील्ड में कैसे आए? बस ये घर के पास एक स्नूकर पूल होता था तो उधर से स्टार्ट किया था। ये 2002-03 की बात है जब मैंने ये स्नूकर स्टार्ट की थी। ठीक हो गया, वंडरफुल। ठीक है, और मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि फैमिली आपकी यहीं पे है, कहाँ पे है, किस शहर में रहते हैं आप और कितने फैमिली मेम्बर और आपका क्या नंबर है? जी, हम रावलपिंडी में ही रहते हैं और 7 बहन भाई हैं जिनमें हम 3 भाई हैं और 4। और आपका कौन सा नंबर है? दूसरे नंबर पे। यकीनन मुश्किलात तो काफ़ी आई होंगी आपको इस लेवल पे पहुंचने के लिए। क्या क्या रुकावटें थी जो आपको फेस करनी पड़ी यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पोर्ट्स जो है टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स, महंगा स्पोर्ट्स है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी मुश्किलात थी क्योंकि घर से भी इतनी सपोर्ट नहीं थी आपको? नहीं थी मुझे इतनी, मगर ये है कि जो ख़र्चा मिलता था वो चुप करके चले जाते थे, उसी में जाके टाइम पास कर लेते थे हम। आपको याद है कौन सा कोई ऐसा इवेंट, पहला इवेंट जिसमें आपने चैम्पियन बने या जीता वो, तो फिर वहाँ से आपकी जो है ना कहने की जर्नी स्टार्ट हुआ? जी मुझे बिल्कुल याद है, जो फर्स्ट जो पिंडी में रावलपिंडी में एक टूर्नामेंट हुआ था जो मैंने जीता था, ये सादकाबाद में विन किया था। उसमें तकरीबन काफ़ी जो ना 70 से 80 लड़कों ने जो ना पार्टिसिपेट किया था। वो जर्नी, स्नूकर का जर्नी वो जो है ना वो स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद जब पाकिस्तान के लिए खेले या उससे बड़ा इवेंट, नेशनल इवेंट, वो कौन सा है वो भी हमें बताएं तो ताकि हम जान सकें उसके बारे में। जी, ये सबसे पहले तो ये होता है, इसमें कैटेगरी होती है कि जैसे पंजाब होता है, पंजाब सूबा, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये सारे केपी के मतलब के हो गया। ये ना एक नेशनल के मतलब के जाने के लिए ना उससे पहले सारे कप होते हैं। पंजाब कप हो गया, प्रोविंस के लिए खेलना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहला ये जो मैं स्टार्ट किया था तकरीबन जो कप खेला था 2008-09 से स्टार्ट खेलना शुरू किया था कप। तो खैर पहले भी हार गया था, 9 में भी हारा, 10 में भी हारा, 11 में भी हारा। फिर 2012 में जाके जो ना मैं पंजाब चैम्पियन हुआ था। वंडरफुल। मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी इनकरेजिंग बात है हम सबके लिए भी कि आप इतने कहने के मुसलसल 3 से 4 साल आप उसको लूज़ करते रहे। तो फिर उसके बाद फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरा ख्याल हम सब के लिए जो सुन भी रहे हैं हमें, उनके लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। वंडरफुल। तो मुझे बताएं कि कब वो मौका आया या कैसे वो सिलेक्शन हुई जब आप स्नूकर के चैम्पियन हुए, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो कहाँ पे खेला आपने, कैसे आपकी सिलेक्शन हुई और वो क्या लेवल था, और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी 2012 में से खैर मैं क्वालिफाई हो गया था नेशनल के लिए। 2013 में जो ना पहली चैम्पियनशिप ही आ गई थी इधर पाकिस्तान में, एशियन चैम्पियनशिप आ गई थी, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। खैर उस टाइम मेरा इतना लेवल नहीं था, मगर ये कि आस्ता आस्ता जो है ना काफ़ी मतलब कि मेहनत के बाद, प्रैक्टिस के बाद जो है ना कि 2016 में जो हम पहली जो चैम्पियनशिप जो खेलने बाहर गए थे, फजेरा में गए थे 2016 में। तो 2016 में मैं और मोहम्मद आसफ पार्टनर थे जिसमें हमने एशियन चैम्पियनशिप विन की थी। ठीक हो गया। तो उसके अलावा और क्या जो बिग अचीवमेंट थी स्नूकर में जो अपने मुल्क के लिए, आपने पाकिस्तान के लिए? उसके बाद 2017 में हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी इजिप्ट में। हाँ जी, तो उधर भी हमने विन की थी, उसमें भी मेरे साथ पार्टनर थे मोहम्मद आसफ। उसमें भी आप नंबर 1 हुए? हाँ जी, नंबर 1 हुए थे। क्योंकि मैं कुछ देख रहा था आपकी दोहा में कुछ थी कुछ चैम्पियनशिप, वो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि दोहा में भी आप? जी बिल्कुल, दोहा में 2018 में जो चैम्पियनशिप हुई थी वो भी हमने विन की थी। मैं और आसफ भी पार्टनर थे और इंडिया के साथ हमारा फाइनल था। तब पाकिस्तान की टीम जो क्रिकेट टीम है वो हारी थी। ओके, हाँ, तो मुझे याद है, एग्जैक्टली मुझे याद है।
तो मेरे वो कौम के लिए वो बड़ी खुशी की बात थी कि चले एक जगह पे हम हारे हैं लेकिन दूसरी जगह पे हाँ जी जी बिल्कुल, मेरे लिए बड़ी इंकरेजमेंट की बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2018 में भी इंडिया से विन किया था और 2019 को फिर इंडिया को फाइनल मारा था। वंडरफुल। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इस तरह स्नूकर का भी कोई है, कोई फेडरेशन जो आपको प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं या रिकग्नाइज़ करते हैं कि हाँ जी ये हमारे चैम्पियन हैं, तो ताकि उनको बताया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो कोई ऐसी है फेडरेशन? जी बिल्कुल है, कराची में है। ठीक है, तो वो क्या आपको कुछ एज ए प्लेयर आपको कुछ सपोर्ट होती है उसकी? जी बिल्कुल होती है, स्पोर्ट है। देखें वो जब नंबर 1 2 3 4 पे आते हैं प्लेयर, तो फिर वो उनको जो है ना वो बाहर के जितने भी टूर होते हैं, ठीक है, वो आपको फुली स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो उनकी तरफ से स्पॉन्सर होता है। तो अपने आप को आने वाले 3 से 5 सालों में बाबर मसीह कहाँ पे देख रहे हैं? जी मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं क्यू स्कूल इंग्लैंड में टूर्नामेंट खेलूं, उसमें क्वालिफाई करूं और प्रोफेशनल स्नूकर में जाऊं। ठीक है। यकीनन हर प्लेयर का एक टाइम पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, कि उसके बाद स्पोर्ट्स ख़त्म होती है, तो उसके बाद भी आपके पास कोई प्लान है कि क्या आपने करना है स्पोर्ट्स के बाद, आगे फ्यूचर क्या है? जी बिल्कुल है, मैंने जो सोचा हुआ है, मैंने एक अपनी छोटी सी एकेडमी सोची हुई है कि जिसमें ये है कि मैं एक अपने घर का सिस्टम भी और दूसरे लड़कों को आप कह लें कि कोचिंग दूंगा। नौजवानों के लिए भी आपके पास कोई प्लान है? जिस तरह अगर मैं जिस तरह मैं आपके बारे में सुना कि इसको स्नूकर को कैसे आपने कंटिन्यू किया, मुश्किल हालात थे, तो आप नौजवान जो आगे आ रहे हैं इसको प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी कोई हेल्प है, कोई सपोर्ट है, आप प्लान कोई है आपके पास? जी बिल्कुल है, मैं जितना मेरे से हो सका मैं उनको मतलब कि प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कोचिंग भी दूंगा, और जो मेरे से हो सका, जब मेरी एकेडमी होगी, जो मेरे से हो सका मैं पूरी करूंगा। वंडरफुल, ठीक है, बड़ा अच्छा। और जिस तरह आप क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि प्लेयर्स को हायर करते हैं, और वो प्लेयर मुसलसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, साल का, 2 साल का या 5 साल का, तो इस तरह स्नूकर में भी है कोई, आपको कोई टीम हायर करती है लोकली? अगर पंजाब के अंडर है तो पंजाब आपको हायर किया उसने और आपको वो पे भी कर रहे हैं, कोई इस तरह है, कोई इस तरह? जी बिल्कुल इसी तरह है, डिपार्टमेंट है, जो अभी भी हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो नेशनल बैंक की तरफ से जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप हैं किसी डिपार्टमेंट में? नहीं, खैर मेरा 2 बार इन्होंने बोला था, इन्होंने जब बोला था कि बाबर अगर तुम भी कोई चैम्पियनशिप जीतो तो हम आपका नाम जो है ना नेशनल बैंक में तो जीते हुए जी बिल्कुल उसी टाइम जीत गया था, 2016 में जीत गया था, और 2016 में मैं पाकिस्तान नंबर 1 भी हो गया था, नेशनल भी जीत गया था, तब मैं ना सेकंड जो रैंकिंग थी हमारी वो भी मैंने विन की थी। तो अभी आप प्रैक्टिस क्या रूटीन से करते हैं, क्योंकि ये आपकी मुझे पता है एकेडमी है और ये स्नूकर क्लब हम आपके पास आए हुए हैं और यकीनन आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या प्रैक्टिस कितना टाइम देते हैं? अभी स्टिल खेल रहे हैं आप? जी अभी तो कोविड की वजह से जो है ना कम खेल रहे हैं, चैंपियनशिप तो नहीं आ रही? जी बिल्कुल, 2 साल से जो है कि चैम्पियनशिप तो खैर ना हमारी नेशनल आई है, ना अभी तक इंटरनेशनल टूर कोई आया है, तो बाकी ये है कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्योंकि मुझे आना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो मैं आता हूँ। तो कितना टाइम देते हैं प्रैक्टिस के लिए? कितना इस प्रैक्टिस के टाइम जो है ना कम से कम मुझे जो है ना 5 से 6 घंटे लाजमी देना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि उसमें आप अकेले खेलते हैं या एक साथ को पार्टनर भी होता है? क्योंकि क्रिकेट या फुटबॉल चलें वो तो प्रैक्टिस में बंदा अकेले भी प्रैक्टिस कर सकता है, तो इसमें आपको साथ पार्टनर की ज़रूरत होती है? नहीं, खैर पार्टनर की तो नहीं ज़रूरत होती है, अगर मैं सुबह के टाइम आता हूँ तो मैं इसमें प्रैक्टिस होती है, सोलो प्रैक्टिस होती है इसमें शॉट्स की? हाँ जी, वो मैं अकेला करता हूँ, या कोई साथ लड़का हेल्प के लिए रख लेता हूँ, वो मेरे बॉल्स लगाता रहता है, तो वो मैं 2 से 3 घंटे भी कर लूँ तो ये कि मेरी आइस जो होती है वो सेट हो जाती है, खुलाई शाई जो है। भी आपके रिफ्लेक्सेस के लिए प्रैक्टिस होती है? जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी मैं अगर पूछूं आपसे पाकिस्तान के कितने जो टॉप प्लेयर हैं स्नूकर, क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल की अगर बात करें हमें तो पता है कि ये प्लेयर टॉप पे हैं, मुझे उनका नाम बता सकते हैं इस टाइम करंटली जो है, जिसमें आप भी हैं, कोई और लोग जो, ताकि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को जो है ना वो पता चले? करंटली जो अभी हैं मोहम्मद आसिफ है, ठीक है, मोहम्मद बिलाल है, असद इकबाल है, मोहम्मद सजाद है, तो हारिस ताहिर है, नसीम अख्तर है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आप अपने आप को इनमें कहाँ रेट करते हैं?
जी ये हमारी रैंकिंग जो है ना अप डाउन लगी रहती है, कभी नंबर 1 पे मैं आ जाता हूँ, कभी मोहम्मद आसफ आ जाता है, कभी सजाद आ जाता है, कभी असरत, तो ये हम जो टॉप 8 में है। जी जी वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद है कि 92 में हम क्रिकेट चैंपियन हुए, हम वर्ल्ड चैंपियन, फिर उसके साथ हॉकी के भी चैंपियन हुए, फिर उसके साथ स्नूकर के भी, जो हमारे लिए बड़ा ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था जब हमने स्नूकर को देखा कि पाकिस्तान में स्नूकर भी खेली जा रही है, फिर स्क्वाश खेली जा रही है। तो स्नूकर चैंपियन हमने मोहम्मद यूसुफ का नाम हमने सुना था, तो कभी उनके साथ भी मौका मिला है आपको खेलने का या उनसे मुलाकात हुई है? या जी बिल्कुल हुआ है, वो इधर ही रावलपिंडी में शिफ्ट हो गए थे, वो बरार अजीम साहब के पास शिफ्ट हुए थे, तो उन्हीं के साथ वो उनकी एकेडमी चला रहे थे, तो फिर हमें भी मौका मिल जाता था, हम भी जाते थे, रोज़ाना उनके पास सदर में होते थे, तो उनके साथ जाके सेशन वगैरह खेलते थे हम। तो कोई इनकरेजमेंट उनकी तरफ से, या कभी उन्होंने कोई आपके बारे में खेलते हुए आपको देखा हो या बताया हो, कोई ऐसी कोई इनकरेजमेंट की बात? जी काफ़ी उनके साथ खेलते थे, तो वो काफ़ी मेरी गेम को देखते थे और मैं काफ़ी अच्छा खेलना शुरू हो गया था, तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना एक किस्म की मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पे तुम एक बहुत अच्छे प्लेयर होगे। वाह, क्योंकि वो बड़े प्लेयर थे और वो समझते थे कि कौन किस लेवल पे खेल रहा है या किस लेवल पे खेल सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल ये आपके लिए इंकरेजमेंट की बात है, और ज़बरदस्त आप इतने लेजेंड के साथ खेलें और आप स्टिल अभी ख़ुद भी नेशनल चैम्पियन हैं, और हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि आप आने वाले वक्त में जब आप प्लान कर रहे हैं, टारगेट रखा है कि आप इंग्लैंड में वो खेलें, तो उसको आप प्रैक्टिस करें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। स्नूकर जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही एलीट क्लास की जो है ना वो एक स्पोर्ट्स है, तो इसको अफोर्ड करना एक नॉर्मल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो आपने कैसे इसको अफोर्ड किया या कैसे खेले, किसने आपकी हेल्प की? इसमें जो है कि मेरे महल्ले के जो उस्ताद होते थे, जो वो स्नूकर के बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, खैर उन्हीं के साथ स्टार्ट किया। उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्लबों वालों से जो है ना अच्छी दोस्ती होती थी, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर होते थे, जिससे ये कि मुझे भी फ़ायदा हो जाता था उनके साथ रहने से। ये कहते प्रैक्टिस करूँ, गेमें खेलूँ, क्योंकि इतने तो पॉकेट मनी तो होती नहीं थी, मगर ये कि उनकी दोस्ती यारी की वजह। ठीक है, इसका मतलब आपके जो दोस्त अहबाब थे उन्होंने आपकी सपोर्ट की, और उसमें कोई ऐसा कोई नाम कोई याद हो आपको जो कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है यहाँ तक पहुँचाने के लिए? जी सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट जो मुझे की थी वो हमारे रावलपिंडी के बरार अजीम साहब थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। उन्होंने ये रावलपिंडी में बोला था कि जो भी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जो भी लड़का नेशनल के लिए क्वालिफाई होगा, हम उसको आने जाने की, ट्रैवलिंग और खाने पीने का जो भी उसका हुआ करेगा खर्चा हम दिया करेंगे। भी जान मारते थे नेशनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, तो 2-3 साल लगे मुझे काफ़ी। कभी मैं क्वार्टर फाइनल हार जाता था, कभी फिर प्री क्वार्टर हार जाता था, क्योंकि ये जो पंजाब चैम्पियनशिप होती है इसमें 400 लड़का, कम से कम 400-500 लड़का पार्टिसिपेट करता है, और जिसमें समझो कि नेशनल के लिए 8 लड़के या 6 लड़के पहले क्वालिफाई होते थे। कभी 6 होते थे, कभी 8 होते थे। जब मैं हुआ था तो मेरे ख्याल 8 थे। वंडरफुल। मुझे बताएं कि नौजवानों को क्या इनकरेज करते हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में तो हर कोई क्रिकेट, फुटबॉल, क्योंकि इन स्पोर्ट्स में आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मेरा ख्याल आजकल तो हर कुछ चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, स्पोर्ट्स ऐसी चूज़ करे। तो क्या उनको मशवरा देते हैं नौजवानों को कि आया उनको इस फील्ड में आना चाहिए, स्नूकर में आना चाहिए प्रोफेशनली? जी बिल्कुल आना चाहिए। स्नूकर भी एक बहुत अच्छी खेल है और क्रिकेट भी है। ये 2 ही चीज़ें हैं अभी चाह रही, आप क्रिकेट और स्नूकर को देख लें। ठीक है, तो क्योंकि मैं देखता हूँ अपने हमारे नौजवान जो है ना गली मोहल्लों में पूल के टेबल तो लगे हुए हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं या जैसे भी जो भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस इंटरव्यू के हवाले से इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो इस फील्ड में आएँ और प्रॉपर तरीके से वो खेलें। जी बिल्कुल है। ख्याल मुझे अगर आप बताएं कि पाकिस्तान इस टाइम स्नूकर में कहाँ पे है, कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, क्या रैंकिंग है उसकी? पाकिस्तान की तो अभी मेरे ख्याल से तो नंबर 1 ही है, रैंकिंग टॉप पे है। ठीक टॉप है। पे है। कभी आपने अभी रिसेंटली कोई जीता है इसकी चैंपियन? मोहम्मद आसफ जीत के आया था 2018 में, आपने बताया 19 में वो वर्ल्ड चैंपियन हुआ, क्योंकि उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद नहीं कोई चैंपियन। तो मेरा ख्याल नौजवानों के लिए इनकरेजमेंट की बात है, जो नौजवान गलियों में, मोहल्लों में खड़े होकर खेल रहे हैं, उनको चाहिए कि
इस फील्ड को अपनाएं और अब वो ये है कि इस फील्ड में आए, एक अच्छी एकेडमी में आए, और वो है कि एक जो नॉन सीरियस होके खेलते हैं ना, वो ना होके खेलें, टाइम वेस्टिंग है। हाँ, टाइम वेस्ट ना करें, एक प्रोफेशनल लेके खेलें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इसको एज ए प्रोफेशनली। हाँ ठीक है जी, मेरा ख्याल ये बड़ी इंकरेजमेंट की बात है नौजवानों के लिए। और नौजवान आपसे मेरा ख्याल है कि इस इंटरव्यू के बाद रब्ता भी करेंगे, जिस तरह आपने कहा है कि आपने उनके लिए प्लान किया हुआ है, सोचा हुआ है, तो उनको आप उनकी सपोर्ट भी करेंगे। जी एक सेगमेंट है जो हम आपके साथ अभी ये क्वेश्चन करेंगे, ये कम्प्लीटली आपकी स्पोर्ट से हटके हैं, जस्ट फॉर फन। तो आपने लेकिन इनका आंसर जो है ना कोशिश करने के स्पीड में देना है, रैपिड फायर है, तो आपने इसको स्पीड में देना है। मुझे बताएं कि बाबर मसीह अगर स्नूकर प्लेयर ना होते तो 3 चीज़ें आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा समझते कि वो बाबर अगर स्नूकर चैंपियन होते तो वो होते? मॉडलिंग करते, स्कूल टीचर होते या कोई बिजनेस करते? स्कूल टीचर। स्कूल टीचर। कौन से स्कूल टीचर, प्राइमरी के या हाई स्कूल के होते? कौन प्राइमरी के। प्राइमरी के होते। तो मुझे बताएं कि उनको अलाउ करते खेलना? जी बिल्कुल। ठीक है जी, क्योंकि यकीनन आप खुद स्पोर्ट्समैन है तो आप उनको अलाउ करते। ठीक है जी। जी बाबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे पता है आपको पॉलिटिक्स से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता मिनिस्टर बनने का हुकूमत में, तो मुझे बताएं कि 3 मिनिस्ट्रीज जो हैं इसमें से कौन सी आप चूज़ करते हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है? कौन सी आप पिक करते हैं? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। ठीक हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपने ले लिया, आजकल हालात जो हैं क्या सोचते हैं, किस तरफ जा रहे हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, को कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए महंगाई को। चलें, वंडरफुल जी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिलता किसी मूवी में काम करने का, तो मुझे बताएं कि कौन सी मूवी में काम करना पसंद करते हैं? एक्शन मूवी में, हॉरर मूवी में या रोमांटिक मूवी में? एक्शन मूवी। वंडरफुल, ठीक है जी, गुड। और मुझे ये बताएं एक और बात जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, कि जब आप चैम्पियन बने हैं तो शादी आपकी हो चुकी थी? क्योंकि मैं हमारे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आप शादीशुदा हैं और आपके कितने बच्चे हैं ये भी बताएं ताकि उनको पता चले। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप चैम्पियन बने उस वक्त आप मैरिड थे या अनमैरिड थे, वो भी ज़रा बताएं हमें। जी जब मैं चैम्पियन बनना था तो तब मैं मैरिड था, और ये कि 2016 में मेरी शादी हुई थी और 2016 में मैं नेशनल चैम्पियन भी हुआ था और एशियन चैम्पियन भी हुआ था। ठीक है, इसका मतलब आप शादी आपके लिए बड़ा लकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि बाबरी तुझे जो है ना शादी रात आ गई है, और शादी करते साथ ही तूने नेशनल चैम्पियन भी बन गया और एशियन चैम्पियन भी बन गया। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मेडल। ठीक है, तो मुझे बताएंगे आपके बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? एजेस बताएं उनके अगर प्लीज़। जी मेरे 3 बेटे हैं। पहले का नाम है, बड़े का जो 5 साल का है उसका नाम अरीब है, दूसरा है नीक है वो 2 साल का है, और अभी जो तीसरा हुआ है वो तीसरे में हुआ। 3 महीने। उसका क्या नाम है? अदीब। चलें जी, बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा लगा आपसे आपके बारे में पूछ के, आपकी फैमिली के बारे में पूछ के, और आपका जो पूरा ये जर्नी है, कैसे आपने स्टार्ट लिया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। और यकीनन आप स्टिल अभी होप कर रहे हैं, जो आपके ड्रीम है मेरा हाल वो आपने प्लान किया हुआ है कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ, आप अपने टारगेट तक पहुँचना है आपने। तो हमारी दुआएं आपके लिए हैं, और यकीनन जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपके लिए दुआएं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ एंड में कुछ आप कहना चाहें चैनल के हवाले से या इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। मैं अब यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच रियल स्पोर्ट्स का और इस प्रोग्राम का, जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। थैंक यू वेरी मच। आपको यकीनन इस प्रोग्राम का नाम भी आपको पता है, रियल स्पोर्ट्स के ताल्लुक से इसका नाम है। तो आप क्या समझते हैं कि रियल स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में क्या देखते हैं? रियल स्पोर्ट्स, व्हाट इज़ रियल स्पोर्ट्स? हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, और ये एक दुनिया, एक खेल का मैदान है। इसके बाद भी एक ज़िंदगी है। पाक कलाम को पढ़ना, यसुम मसीह को जानना और खुदा के साथ रिश्ता मजबूत रखना, और ये रियल स्पोर्ट्स है। थैंक यू वेरी मच आपका, और बड़ा अच्छा लगा हमें आपके साथ गुफ्तगू करके। जी नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया होगा। अगर आपने पसंद किया है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगले प्रोग्राम में हम आपके लिए एक और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को लेके आ रहे हैं। सो कीप वॉचिंग रियल स्पोर्ट्स।